चलिए शुरू करते हैं। पीएचई पहला पेज है। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है? देखो, ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा किसी स्रोत से जल प्राप्त करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसके बाद फिर उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये सारी प्रोसेस होता है ना, इसी को वाटर सप्लाई कहा जाता है। ठीक है। और वाटर सप्लाई का जो फ्लो डायग्राम में देखते हैं कि वाटर सप्लाई जो होती है ये कैसे कैसे होती है। ठीक है। तो जो सोर्स होता है वाटर का, जो स्रोत होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। ठीक है। एक सरफेस वाटर और एक अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। पानी के दो स्रोत होंगे, या तो पानी हमको सरफेस पे मिलेगा या फिर अंडरग्राउंड मिलेगा। तो ठीक है। अब सरफेस वाटर जो होता है वो कौन सा होता है? सरफेस वाटर के अंतर्गत कौन से सोर्स आते हैं? तो नदी, झील और रिजर्वायर। रिवर, लेक, रिजर्वायर सरफेस पे बहते हैं। ठीक है। झीलों को कन्फ्यूज मत होना, झील सरफेस वाटर है। ठीक है। सरफेस वाटर का सोर्स है। और देखो इधर अंडर ग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में कौन सा आ जाता है भाई? अंडरग्राउंड वाटर सोर्स हो जाएंगे कुआं, झरने, इनफिल्ट्रेशन गैलरी, मतलब स्प्रिंग, झरना याद रखना। झरना जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, कुआं भी अंडरग्राउंड और इनफिल्ट्रेशन गैलरी भी। ठीक। अब हम देखते हैं, मांगते हैं ना थोड़ा सा। तो हमने देखा कि हमने सोर्स देखा पानी का, सतही स्रोत और अंडरग्राउंड स्रोत, ये सब स्रोत हैं इसके। ठीक। अब इन स्रोत से जो हमको वाटर प्राप्त होगा ना, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ट्रीटमेंट प्लांट पर। फिर वहाँ से हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कौन से होते हैं? एक तो होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दूसरा कॉमर्शियल व्यवसाय यूज़ के लिए पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तीसरा पब्लिक यूज़ के लिए किया जाता है। डायग्राम समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब समझ में आता है, आगे देखते हैं। देखो, प्रति व्यक्ति जल की मांग, प्रति व्यक्ति जल की मांग, इसको क्या बोलते हैं इसमें? पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर। ठीक है। ये क्या होता है प्रति व्यक्ति जल की मांग? देखो, एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों के लिए 24 घंटे में पानी की आवश्यक मात्रा को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की मांग कहते हैं। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में तो कितनी, उनके दैनिक कार्यों के लिए, सारे दिन भर के जो काम होते हैं उसके लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है पर डे? वही हमारा प्रति व्यक्ति जल की मांग होती है। अब प्रति व्यक्ति जल की मांग का फॉर्मूला होता है शहर की वार्षिक जल मांग पूरे वर्ष की जल मांग अपॉन 365 दिन मल्टीप्लाई अभिकल्पित जनसंख्या, टोटल जनसंख्या, जो लीटर पर डे में निकाली जाती है। तो भाई पर कैपिटा पर कंजप्शन जो है, मतलब प्रति व्यक्ति जल की मांग को लीटर पर डे में निकाला जाता है। फॉर्मूला याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। ठीक है। जल की मांग के प्रकार क्या क्या है? ठीक है। हमको कहाँ पर वाटर की डिमांड रहती है? तो घरेलू है ना, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है एक, और कौन सी होती है भाई? आगे जो आगे देखते चलेंगे। एक वाणिज्यिक, इंस्टीट्यूशनल के लिए, कॉमर्शियल के लिए होती है। तो पहले हम देखेंगे डोमेस्टिक वाटर डिमांड, घरेलू पानी की मांग। देखो, IS 1172/1993 तथा राष्ट्रीय भवन संहिता नेशनल बिल्डिंग कंजप्शन के अनुसार दैनिक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की सामान्य मांग। ठीक है। अगर वो कहेगा इसमें, देखो NBC के अकॉर्डिंग बोलेगा और IS 1172/1993 के अकॉर्डिंग दैनिक कार्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग। ठीक है। घरेलू जल मांग क्या होती है? देखो, अगर लो इनकम ग्रुप है, मतलब निम्न आय वाले लोग रहते हैं, तो उनके लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर, ठीक है, पर डे 135 LPCD। और उच्च आय वर्ग के हैं जिसकी हाई इनकम ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर फुली फ्लशिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर होता है 200 लीटर पर डे के हिसाब से। ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोनों को कि 200 क्यों आया और 135 कैसे आया। ठीक है। देखो, तो लो इनकम और हाई इनकम का समझते, मतलब लो इनकम मतलब गरीब लोग, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले, और हाई इनकम मतलब एक प्रोफेशनल क्वालिटी वाले लोग। ठीक है। अब समझ लिए, जो लो इनकम वाले हैं, निम्न आय समूह वाले, वो नहाने के लिए 55 लीटर पानी खर्च करते हैं, और हाई इनकम ग्रुप वाले 75 लीटर पानी खर्च करते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? जो नहाने, अच्छा देखो क्यों, और लो इनकम वाले जो लोग होंगे वो पानी कम यूज़ करेंगे, ठीक है, उनको लिमिटेड पानी मिलता है। और जो उनकी हाई इनकम है
भाई उनके पानी की कोई औकात नहीं है, उनके लिए पानी की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो स्नान करने में 75 लीटर पानी खर्च करते हैं पर डे। ठीक। ऐसे ही शौच लैट्रिन फ्लशिंग करने में लो इनकम वाले 30 लीटर और हाई इनकम वाले 45 लीटर यूज़ करते हैं। ठीक। कपड़े की धुलाई, ठीक, क्लॉथ वॉशिंग, लो इनकम वाले 20 लीटर पानी यूज़ करते हैं, ये 25 करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब बर्तन धुलना। बर्तन धुलने के लिए लो इनकम वाले 10 लीटर और ये हाई इनकम वाले 15 लीटर। ठीक। घर को धुलना है, घर की सफाई करनी है, पोछा लगाना है, घर धुलना है, 10 लीटर लो इनकम, ये 15 है। ठीक है। हाँ, खाना पकाने में दोनों कॉमन है, पीने में कॉमन है भाई। पीने के लिए सबका मुँह जैसा होता है, बॉडी जैसी होती है। ठीक है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो खाना पकाने में भी तो लीटर दोनों के लिए लगेगा, 5 लीटर 5 लीटर, पीने में भी 5 लीटर पर डे। अब देखो, लॉन और बागवानी, भाई जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उनको पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है, लेकिन गरीब आदमी के पास कहाँ पेड़ लगाता है, जगह ही नहीं रहती, तो वहाँ जीरो। बाकी हाई इनकम वालों को 15 लीटर पानी चाहिए। तो ऐसे करके टोटल जोड़ेंगे ना, तो तो लो इनकम ग्रुप वालों के लिए पर डे 135 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक। और हाई इनकम वालों को 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जोड़ोगे तो। अब समझ में आ गया हो तुम्हारे पूरा। नेक्स्ट, जल की घरेलू खपत। जल की घरेलू खपत पूरी खपत का लगभग 50 से 60% होता है। ठीक है। अरे यार, अब दूसरी जो डिमांड हमारी है वाटर की, वो है संस्थागत या वाणिज्यिक, मतलब इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। तो ठीक है, IS 1172 1983 थर्ड संशोधन के अनुसार क्या रहती है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए क्या रहती है भाई वाटर की मांग, देख लेते हैं। देखो ये रहा, सबका अलग दे रखा है भाई। देखो, इसमें कॉमर्शियल बिल्डिंग सारी, कॉमर्शियल सारी चीज़ आ जाएंगी और इंस्टीट्यूशनल भी सब आ जाएंगे। देखो सब क्या करना पड़ेगा, कारखानों में, मतलब फैक्ट्री वगैरह जो होती हैं, कारखानों में जहाँ पर स्नान गृह है, बाथरूम है, तो वहाँ पर डे 45 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। औसत जल की मांग है ये, एवरेज। ठीक। और कारखानों में जहाँ पर स्नान गृह है ही नहीं, तो 10 लीटर कम कर दो, 30 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से। नेक्स्ट, अस्पताल में क्या रहता है, अगर बेड हमारे 100 हैं, 100 से कम है या 100 के बराबर है, तो 340 लीटर पर बेड के हिसाब से, और 100 से ज़्यादा है तो 450 लीटर पर बेड के हिसाब से पानी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, नर्स और डॉक्टर के आवास गृह, उनका जो आवास होता है नर्स का डॉक्टर का, उसके लिए 135 लीटर। ठीक है, तो होता ही है नॉर्मल। हॉस्टल में भी 135 लीटर। ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस कार्यालय 45 लीटर। रेस्टोरेंट वगैरह जो होता है, जलपान गृह, भोजनालय 70 लीटर पर सीट के हिसाब से। होटल, होटल में पानी की आवश्यकता होती है 180 लीटर पर बिस्तर के हिसाब से। नेक्स्ट, सिनेमा, ठीक है, डांसिंग रूम मतलब नाट्यशाला और संगीतशाला, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें होती हैं, इनके लिए 15 लीटर पर सीट के हिसाब से। स्कूल, विद्यालय, छात्रावास रहित, स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है, लेकिन वहाँ पर छात्रावास नहीं है, हॉस्टल नहीं है, तो 45 लीटर, और हॉस्टल होगा तो 135 लीटर हो जाएगा। रेलवे स्टेशन, जंक्शन व मध्यवर्ती स्टेशन जहाँ पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती हैं, ठीक है, तो 70 लीटर स्नानघर सहित। ठीक। और 45 लीटर स्नानघर सहित रहित, मतलब जहाँ पर स्नानघर नहीं है। नेक्स्ट, मध्यवर्ती स्टेशन जहाँ पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती, तो वहाँ पर अगर स्नान रहित के लिए 45 सहित, मतलब वो स्नान अगर नहीं है तो 23 लीटर। ठीक। और बचा कौन सा, टर्मिनल रेलवे स्टेशन। टर्मिनल रेलवे स्टेशन के लिए 45 लीटर हो गया। नेक्स्ट, एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट जो होते हैं उनके लिए 70 लीटर। सारा हो गया, यहाँ तो याद कर लेना उसको पहले।